ट्रंप चाहे भारत के लिए कुछ करे या ना करे, एक बात तय होगी कि ट्रंप के राज में भारत विरोधी ताकतों को अमेरिका में शायद जगह ना मिले। ट्रंप ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि अमेरिकी धरती का इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना का कैप्टन तहव्वुर राणा, जो कि मुंबई के 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो कि अमेरिका की जेल में सालों से बंद है, उसे अब अमेरिका भारत को देने जा रहा है। जी हां, इसे भारत को सौंपा जाएगा और भारत में तहव्वुर राणा के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा 26/11 को लेकर, और इसे सजा भी दी जाएगी भारत में। और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज्म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कंडेम करते हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। पूरी दुनिया का एतमाद बहाल किया था अपने आप पर, तो अब ये क्या हो रहा है दोबारा से? ये किसकी गफलत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी तक तो खबर पहुंच ही चुकी होगी। खूंखार आतंकवादी 26/11 का खूंखार आतंकवादी कहें या फिर आप कहें मास्टरमाइंड 26/11 का तहव्वुर राणा जो है वो अमेरिका भाग चुका था। 26/11 में आतंकवाद फैलाने के बाद इसने पूरी की पूरी प्लॉटिंग करी थी 26/11 की। उसमें कहाँ पर किस समय आतंकवाद फैलाना है, कितने क्राउड में आतंकवाद फैलाना है, उसकी सारी प्लॉटिंग जो है, मास्टरमाइंड गेम जो था, वो तहव्वुर राणा का इसमें हाथ था। ये सब करने के बाद वो अमेरिका भाग गया था। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को आतंकवाद तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। अब वो पाकिस्तानियों के इतने खिलाफ हैं। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं ये सब तो आप जानते हो। भारत और अमेरिका की दोस्ती तो आप सभी जानते ही हो। तो इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को आतंकवाद बिल्कुल नहीं पसंद, और अमेरिकी कोर्ट से ऑर्डर आया कि तहव्वुर राणा को भारत भेज दिया जाएगा और उसको वहां पर सजा सुना दी जाएगी। तो इस पे आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। वो इसलिए कि पाकिस्तान के कुछ दोस्त हैं जो अमेरिका में होते हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इसे भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका जाते हैं तो चोर चोर के नारे, बरतानिया जाते हैं तो इनको डाकू डाकू कहा जाता है। हम ही मुश्किल में आ गए। लेकिन सर, ये जिम्मेदारी किसकी है कि बताएं कि किसने क्या मुआहदा किया है? इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं। और इसमें जारी बात है, व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। ये बड़ी जानकारी। 26/11 मुंबई हमले का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। कोई शक नहीं है, जब तक ये एनिमिटी हमारी है आपस में, जब तक हमारे इख्तिलाफात हैं और कश्मीर का मसला हल नहीं होता है, उस वक्त हमारी दोस्ती की गुंजाइश नहीं बनती है। और अगर टेररिज्म पे काबू नहीं पाया जाता तो कश्मीर समेत जितने इशू भी आप हल कर देंगे फिर भी टेररिज्म वहीं रहेगा। इसलिए टेररिज्म एक मुश्तरका इंसानियत का मसला है जिसके खिलाफ मिलजुल के लड़ा जाना चाहिए। कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट है। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट जहां पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। अच्छा, अब ये भी सारी चीजें डिबेटेबल हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म किसको कह रहे हैं, किस लेंस की कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बात बताऊं, ये कहा है कि दाइश, अलकायदा, इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज ऑफ प्रॉक्सीज, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। ये है वो सवाल।
वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। सो वैसे तो सवाल का जवाब ना किसी ने दिया है, ना कोई देना चाहता है, ना मेजॉरिटी लोगों को इस सवाल का जवाब है, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बस उन जी हसन के डंडे। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब ये है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में जो 370 हटा। और अब बात तहव्वुर राणा की करेंगे। 26/11 आतंकी हमले के आरोपी और पाकिस्तानी कनाडाई मूल के नागरिक तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। आपको बता दें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। ना किसी को शर्म है, ना किसी को हया है कि नुकसान इसका सारा पाकिस्तान के अवाम पे जाके पड़ता है। करने वाले जो हैं, वी नो हु दे आर, उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी। एट का जो अटैक है ये इंडिया के लिए और उसी नौयत का एक अटैक है। हालांकि अपना आरजू में बता दूं, इससे पहले एक और अटैक ये मुंबई में हो चुका था, एक ट्रेन के ऊपर। अब वो हम पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, बगैर किसी तहकीक के लगाते हैं, तो हम भी वो काम करें। 2009 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब शर्मुल शेख में मनमोहन सिंह को मिले थे, तो उस वक्त उन्होंने उनको एक डोजियर दिया था मनमोहन सिंह को बलूचिस्तान में इंडियन इंटरफेरेंस के बारे में। जनरल कादिर बलोच साहब, आप तो टेल यू वेरी फ्रैंकली, इस किस्म की हाकिश बयानात आ जाए और हम शीपिशली उसको जो है ना एक्सेप्ट करें और भागे और जाएं कि यूनाइटेड नेशन में जाएं और फलान जाए और ये करें कि जी ये क्यों ये कह रहे हैं, फलान कर रहे हैं, जो इसे कहेंगे वैसे उनको जवाब देना चाहिए। जिस किस्म की कैपेबिलिटी की वो अपनी बात करते हैं, वो कैपेबिलिटी हमारे पास है और उनको भी किसी शक पे नहीं रखना चाहिए हमें। अगर हमारी फौज ज़रब अज़ब में अगर इस वक्त इन्वॉल्व है, तो मैं उनको ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ, वाज़े करना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई उस्ताद का बिल्कुल कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। We don't have to apologize। ये एक चीज बुनियादी तौर पर जो भूलनी नहीं चाहिए वो ये है कि इंडिया हमारा आर्क एनिमी है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जब तक ये एनिमिटी हमारी है आपस में, जब तक हमारे इख्तिलाफात हैं और कश्मीर का मसला हल नहीं होता है, उस वक्त हमारी दोस्ती की गुंजाइश नहीं बनती है। जब दोस्ती की गुंजाइश नहीं है, जबकि इतनी बड़ी आर्मी जिसका वो इतनी बोस्ट करके कहते हैं 1.3 मिलियन, और हम भी अपनी फिगर भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के मेरी वो यही कैप्टन तहव्वुर राणा था। एक तरीके से सेना की तरफ का जो मास्टरमाइंड था वो ये व्यक्ति था। हालांकि आप कहोगे कि ये अमेरिका के हाथों कैसे लगा, तो आपको बता दूं कि ये आदमी कनाडा से ऑपरेट करता था। जी हाँ, कनाडा में रहकर इसने पूरी प्लानिंग करी थी और वहीं से गिरफ्तार करके अमेरिका को सौंपा गया था। तब से ये अमेरिकी कानून का सामना कर रहा था, लेकिन अब इसे भारत को सौंप दिया जाएगा और अमेरिका में जितनी भी कानूनी बाधाएं थी इसको लेकर वो क्लियर कर दी गई है। यहां तक कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का एक ही प्रोपोगेंडा है, यही प्रोपोगेंडा है कि आप हम सब पाकिस्तानियों को, मुस्लिमों को टारगेट करते हो, आप हर चीज में मुस्लिमों का नाम लिया करते हो, जबकि आप सभी जानते हो कि सारे के सारे जितने भी आतंकवादी है, चाहे आप बात कर ले 26 से 11 में तहव्वुर राणा की बात कर ले, हासिफ सईद की बात कर ले, ये क्या है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, ये मुस्लिम ही है। आखिर तो मुस्लिमों का ही तो नाम लिया जाएगा आतंकवाद में। पाकिस्तानियों के सामने जितने भी प्रूफ ला करके, सबूत ला करके रख दो, लेकिन इनको मानना नहीं होता है कि इनके मुस्लिमों का ही हाथ होता है आतंकवाद के अंदर। पाकिस्तानियों का बस यही प्रोपेगेंडा होता है कि आप हमें ही टारगेट करते हो। अब आप पाकिस्तानियों, आप ही लोग बता दो कि अगर 26 से 11 में किसी हिंदू का हाथ है तो उसका नाम क्यों नहीं सामने आया अभी तक। अब आतंकवादियों में मुस्लिमों का नाम है तो मुस्लिमों को ही तो आगे बोला जाएगा कि आतंकवाद में मुस्लिमों का हाथ है। और 26 से 11 में ये हमला करने के बाद जो है तहव्वुर राणा अमेरिका में जाकर के मजे कर रहा था इतने समय से। अब अमेरिकी कोर्ट से ऑर्डर आया है कि तहव्वुर राणा को भारत भेज दिया जाएगा
और वहां पर तहव्वुर राणा के ऊपर कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा, उसको सजा सुनाई जाएगी। इतने समय से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को आतंकवाद पसंद नहीं है, उसके आने के बाद से जो है तहव्वुर राणा के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। उसको भारत भेजा जाएगा और उस पर कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा, जो कि बहुत पहले ही उठा देना चाहिए था, लेकिन मनमोहन जी की सरकार थी तब ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जो है हो रहा है। तो इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।